पूरत सम्मान और इज्जत करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उस घर के परंपरा के हिसाब से तुम्हें सब कुछ निभाना हो, निभाती रहोगी। तुम्हारे 7 वचनों को मैं पालन करता रहूँ। ठीक है, यही वचन है। बउआ, ये 7 5 हो गया, अब 2 3 गो हमारा है। सुन लो, ये जो 7 वचन जो आपसे कठोर वचन उन्होंने लिया है, वो इसलिए लिया है और आपसे ही लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि लड़की अपने माता पिता, जैसे माता पिता आपके पाले पोसे, आपको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसी तरह इसको भी किया। लेकिन सामाजिक बंधन और सामाजिक परंपरा के कारण लड़की को किसी पराये घर में जाना होता है। आज से उसका अपना घर ये नहीं रहा जहाँ वो जन्म ली। आज से उसका घर कहाँ है? आपका घर उसका हो, यहाँ उसका कुछ नहीं बचा। और सिर्फ आपको पाने के लिए, सिर्फ आपको पाने के लिए उन्होंने अपने ये पूरे समाज को छोड़ता है, तो उसका त्याग आपसे ज़्यादा है। 1 मिनट के अंदर अभी दान हुआ, अभी वो आपकी हो गई, अब इसका यहाँ कुछ नहीं रहा, वो आपकी हो गई। इसलिए उसका त्याग ज़्यादा है, इसलिए उसका सम्मान करना और उस घर में उसका हक दिलाना आपका कर्तव्य है। क्योंकि पति को ही के नाम पर ही पत्नी जाती है, उसी के विश्वास पर जाती है, और दुनिया में उसका ससुराल में कोई नहीं होता। सबसे ज़्यादा कोई हित होता है तो पति होता है। वो अपने दुख को पति के सामने रखती है, और पति का कर्तव्य है कि उस घर में उसको कुछ समय तक, क्योंकि उसके अंदर बचपना है होता है, उस घर का माहौल क्या है, इस घर किस माहौल में पली है, उसको पता नहीं। तो उस घर में यदि अगर कोई गलती भी कर दे तो कुछ दिनों तक क्षमा करके, समझा के, उस घर में अपने घर वालों को भी समझा करके और उसको वहाँ पर बसाने का कर्तव्य आपका है। ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी त्याग है। और अगर ये दान करके लड़की आपको नहीं देते तो आपको संतान घर में नहीं होता। अगर घर में संतान नहीं होगा तो उत्तराधिकारी कहाँ से आएगा? आएगा उत्तराधिकारी। तो इसी के शरीर से जन्म लेने वाला जो बेटा होगा, उसी से आपका कुल तरेगा, वही आपके पूर्वजों को पानी देगा। इसी के शरीर से जन्म लेगा, वही देगा। तो तारनहार कौन दिया आपको? इन लोगों ने दिया। तो ससुर को कभी, सास ससुर को गाली नहीं देना चाहिए। बहुत लोग का आदत होता है जो सास ससुर को गाली देता है। सास ससुर अपना बेटी देता है, यथाशक्ति धन भी साथ में देता है। वो कुछ नहीं लेता है, आपके घर चलाने के लिए, आपके घर बसाने के लिए सब कुछ देता है। वो उसके बदले में कुछ नहीं लेता। उसको क्या चाहिए? सम्मान, और आप खुश रहे वो उसके कान में आवाज़ आए। ठीक है। और यदि कोई दामाद अगर सास को गाली दे, ससुर को गाली दे, तो उससे ज़्यादा पापी कोई नहीं होता। ठीक है ना? ये हमारा कथन है जो वेद से अलग है, सामाजिकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, और सदा ही आपको ये कोशिश करना है जो हमारे ससुराल में हम लोग तकलीफ में है, ये मैसेज ना जाए, क्योंकि उनको उस समय बहुत दुख होता है। सदैव ही हम दोनों खुश हैं, यही इनको समाचार मिलना चाहिए। ये कोशिश आपको, विशेष टाइम की अभाव है, बहुत कुछ बात है, करने से कुछ नहीं है। हम आगे करते हैं, तो कभी मिलेंगे तो आपको और बता देंगे।